भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम सियासी जमातों को तलब कर लिया। तमाम सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के साथ मौक़िफ़ दें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत से रिमार्क्स दिए गए हैं। बड़े अहम रिमार्क्स हैं। ये भी कहा कि ये केस बहुत तवील हो गया, मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे के दौरान ये गुफ्तगू की है। वज़ारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम सियासी जमातों को तलब कर लिया है। तमाम सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के जरिए मौक़िफ़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। ये केस बहुत तवील हो गया है, मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आदिल वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल, बताइएगा मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? देखें, ये मामला सेटल होता नजर आ रहा है। हम बात करेंगे। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है इसके साथ साथ। सबसे पहले आमिर से जान लेते हैं क्योंकि वो कोर्ट की हियरिंग को खुद विटनेस करते हैं। आमिर, आज की समाअत में क्या हो और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से स्पेशली, उसके बाद कल तमाम सियासी जमातों को भी तलब कर लिया गया है, तो मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुँचता दिखाई दे रहा है? देखिए, आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा तो ये था कि जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 अप्रैल के उस हुक्म की रोशनी में जिसमें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म था, उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों रिपोर्ट्स पर एतराज़ आयद किया। पहली तो वजारत ख़जाना की तरफ से जो फंड्स फराहम नहीं किए गए, उस एतराज़ के ऊपर ये कहा गया कि क्यों जो पार्लियामेंट की तरफ से वफाकी हुकूमत ने अपना इख्तियार पार्लियामेंट को दिया और पार्लियामेंट ने वो बिल मुस्तरद कर दिया जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का था और फंड्स की फराहमी का था। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तमाम तर प्रोसीडिंग्स में ये कहा कि हम तैयार हैं हर सूरत इंतखाबात के लिए। लेकिन कल जो नई रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो एक गैर मामूली रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि अब इंतखाबात मुमकिन नहीं है। लिहाजा इन दोनों रिपोर्ट्स के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें जो हसास इदारों की तरफ से, जिसमें सेक्रेटरी दिफा DG ISI और DG MO की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें भी जो मालूमात दी गई है वो हमें इससे पहले नहीं बताई गई। तमाम तर समाअत के दौरान जो इंतखाबात से मुतालिक चलती रही उसमें हमें कभी तो बाइकॉट का सामना था, कभी 3-4, 4-2, 3-4 इस तरह के बयानात का सामना था, लेकिन किसी ने भी वो मालूमात नहीं दी जो अब हमें बताई गई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम प्रोसीडिंग्स के साथ साथ ये कहा कि अब एक नई दरख्वास्त हमारे सामने आई है जिसमें यह बताया गया है, जो एक शहरी की तरफ से दायर की गई है और उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ और उसमें तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। उस पर अदालत ने कहा कि अब अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी जो बयानात सामने आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि हुकूमत अब मुज़ाकरात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिसमें एक कमेटी भी बनाई गई है PDM की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, साथ में मुस्लिम लीग नून ने भी एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, जबकि अमीर जमात इस्लामी भी एक मुज़ाकराती सिलसिला कर रहे हैं। तो लिहाजा इन हालात में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें चाहिए कि हम एक मौका ज़रूर दें इन तमाम सियासी क़यादत को, सियासी जमातों को, कि वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए इस अहम आईनी और जो एक बड़ा संगीन मामला है इसको हल करने की कोशिश करें। अच्छा आमिर, एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मुझे अदील की जानिब भी बढ़ना है। चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए हैं और ये इस्तफसार किया क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए हैं, तो क्या इसी दरख्वास्त को बेस बनाकर अब मामला आगे चले गए?
जी बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर ये कहा है कि ये रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं हैं, क्योंकि ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ये हमारे उस हुक्म की रोशनी में थी। इसमें कोई नई प्रेयर नहीं की जा सकती कि अब कोई नई इस्तदा की जाए कि अक्टूबर में इलेक्शन हो या वजारत दिफा की रिपोर्ट हो, वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हो या किसी की भी रिपोर्ट हो। अब हमें नया सजेशंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को अपना हुक्म दे चुकी है। एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी एक शहरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आईनी दरख्वास्त थी, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाकर एक मुज़ाकरात की कोशिश की जाए। इस मौके के ऊपर उस दरख्वास्त पर यह तमाम तर कार्रवाई हो रही है, जिस पे अदालत ने कहा कि हम एक मौका ज़रूर देते हैं तमाम सियासी जमातों को। लिहाजा वजारत दिफा की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, तमाम जो दीगर रिपोर्ट्स हैं उन पर अदालत ने कोई तसल्ली बख्श जो है उनको नहीं करार दिया और ये कहा कि हम एक ऑर्डर कर चुके हैं, अब हम उससे पीछे नहीं आ सकते, हमने उससे आगे ही चलना है। ठीक है, तो एक बार फिर सियासी जमातों को मौका दिया गया। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदील, आज की समात से कोई उम्मीद बनती नजर आ रही है कि मामलात अब सेटल डाउन होंगे या हल की तरफ जा रहे हैं? जी, अदालत ने तो बड़े अहम रिमार्क्स दे दिए कि अगर ये सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो दरमियानी रास्ता निकल सकता है, इसकी गुंजाइश निकल सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी आज वो डेड लॉक टूटा है। और ये जो जमातें पहले जब इनकी कोर्ट में गेंद फेंकी गई थी और इन्होंने इनकार कर दिया था, इन्होंने यकीन दहानी नहीं दी थी, तो आज अदालत ने भी कहा कि जब इनको पहले यकीन दहानी का कहा गया तो इन्होंने यकीन दहानी नहीं कराई गई, तो आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है उस पे अदालत ने उसे बड़ा मुस्बत करार दिया है। तो बुनियादी तौर पे अब इसमें दरमियानी रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है। एक जानिब चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि जो वजारत दिफा के हुकाम आए थे वो चीफ जस्टिस के कहने पर आए थे और उसमें DGMO ने ब्रीफिंग दी थी, DGISI और सेक्रेटरी दिफा जो साथ थे उन्हें यह वाजे पैगाम अदालत की जानिब से दे दिया गया था कि अदालत जो फैसला कर चुकी है अदालत उससे पीछे नहीं हट सकती। और जो सिक्योरिटी के मामलात आप बता रहे हैं उस वक्त जब ये केस चल रहा था इस अंदाज में ये चीजें नहीं उठाई गई थी। और अदील, जो और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके बाद अब ये क्लियर हो गया है कि हुकूमत भी ये मान चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो अपनी जगह मौजूद है। जितनी मर्जी आप करारदादे मंजूर कर लें कौमी असम्बली से, उसका कोई असर नहीं पड़ा उस हुक्म पर। तो इस बात को मानते हुए दोबारा अदालत से रुजू किया गया है। देखिए, रियासत के दोनों सतून जो हैं, बल्कि जो तीनों सतून हैं, मुकन्ना है, अदलिया है, इंतजामिया है, इनको इस चीज का अंदाजा है, बल्कि जो इंतजामिया और मुकन्ना है उन्हें भी हो गया है कि इसमें मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। देखें, वो हुक्म अपनी जगह मौजूद है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ऐसे मामलात नहीं चल सकते। लेकिन अदालत ने भी इस हवाले से इस बात को बड़ी वेटेज दी है कि ये जो डेडलॉक है अगर ये खत्म होता है, ये सियासी जमातें ये जो इस वक्त एक हिजानी कैफियत है इसको हल करने के लिए आगे बढ़ती हैं जो कि पहले नहीं आ रही थी, तो ऐसी सूरत में अदालत भी जो उसने फैसला दे रखा है 14 मई को इंतखाबात कराने का, तो ऐसे लग रहा है कि इंतखाबात कुछ आगे जा सकते हैं। लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि फिर जब मुज़ाकरात करने हैं तो फिर 8 अक्टूबर वाली जो जिद है उस पे ना कायम रह जाए। तो ऐसी सूरत अगर कोई पैदा होती है जिसमें इंतखाबात अगर 14 मई को नहीं होते या 8 अक्टूबर को नहीं होते तो अगस्त सितंबर में हो जाते हैं, तो अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये मार्जिन ऐसे लगता है देने जा रही है। अब कल जो समात होगी वो इस हफ्ते की आखिरी समात होगी और इसमें आगे 5 छुट्टियां, अदालत ने कहा ज्यादा वक्त भी नहीं देना, तो जज साहिबान जो दीगर है उन्होंने भी कहा जो मैक्सिमम ये 5 दिन देने हैं, तो कल ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, ये मुज़ाकरात का जो मौसम शुरू हुआ है, बुनियादी तौर पे हुकूमत ने ये शुरू ही हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने इसलिए किया कि अदालत को ये बताया जा सके, यही वो वाहिद नुक्ता था जिस पे अदालत उस वक्त बार बार कह रही थी, ये मान नहीं रहे थे, ये 4-3-2-3 इस फैसले में उलझ गए। अदील, अब आपको क्या लगता है, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके हुकूमती रहनुमाओं से भी मुलाकात होती है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मुलाकात रहती है आपकी, तो अब हुकूमत क्या चाह रही है? मामलात को अदालत के अंदर हल किया जाएगा या अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर बातचीत आगे बढ़ सकती है? देखिए, कल अदालत को अंडरटेकिंग देनी होगी
कि इस मामले पे हम बैठने जा रहे हैं, हम दरमियानी रास्ता निकालने जा रहे हैं। हुकूमत ने देखा जाए तो इस स्टेज पे आके घुटने टेके हैं अदालत के सामने। हुकूमत को ये रियलाइजेशन हो गई है, जो कि नहीं मान रहे थे इससे पहले कह रहे थे कि जो मर्जी कर लें, इंतखाबात नहीं कराएंगे, फिर कह रहे थे इंतखाबात 8 अक्टूबर के होंगे। आज अटॉर्नी जनरल का ये कहना कि मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया है, ये मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया है, पर इस मामले को आगे लेकर बढ़ना और कल तक इन सियासी जमातों को जो नोटिस जारी हो गया, मौलाना को मनाया जा रहा है। मौलाना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बाकी तमाम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यहां मौक़िफ़ बड़ा अहम होगा, क्योंकि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन का जो मामला है, इस पे हमने नरमी नहीं दिखानी, ये तो हम जो आईनी एक दायरा कार है उससे बाहर नहीं निकलना। अब देखना होगा कि वो कितनी इस पे लचक दिखाते हैं। लेकिन मामला तो आईनी दायरा कार से फिर भी बज़ाहिर बाहर निकल गया है, बेशक थोड़ा निकला। लेकिन अदिल, हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ये सुना है कि वो भी एक इलेक्शन चाहते हैं। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके ज़राए ये बता रहे हैं कि खान साहब ये चाहते हैं कि पंजाब का जो इलेक्शन है उस पर वो कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं, तो फिर तो डेडलॉक बरकरार रहेगा, मामला बढ़ेगा कैसे आगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये इलेक्शन, जिस तरह आपने कहा कि मामला 14 मई वाला जो है वो तो वैसे ही 90 दिन से आगे चला गया है। ये डिपेंड अब करता है कि कितना मार्जिन दिया जाता है। अगर तो मामला मई से जून में जा रहा है या मैक्सिमम कोई जुलाई में अगर इंतखाबात होते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंप्रोमाइज करने के लिए उनके अपने करीबी लोग इमरान खान साहब के शायद कायल करने की कोशिश भी करेंगे, और उन्हें होना चाहिए भी, ज़ाहिर है जब मामला सेटल हो रहा है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही कराने हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, तो फिर यह मामला सेटल होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर अदालत ने यह वाजे कर दिया है कि हमारा हुक्म फिर जो है इससे हम वापस मुड़ने वाले नहीं हैं। इसमें तो गेम चेंजर सिचुएशन जो बनी, ये तो उस वक्त बनी जब अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मुल्क में एक मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है, तो फिर अदालत ने इसमें कहा कि इसका मतलब है कि सियासी अमल बहाल हो गया है, और ये बड़ा खुशाइंद अदालत ने इसको करार दिया। और अदालत ने यह कहा कि आप अगर एक किसी नुक्ते पे आ जाते हैं तो फिर गुंजाइश निकल सकती है। तो असल में ये वो नुक्ता है जिसके बाद सारी जो प्रोसीडिंग है उसका रुख मुड़ गया। नहीं तो वजारत दिफा की रिपोर्ट तो अदालत मानने के लिए तैयार नहीं है। अदालत ने कहा है कि वजारत दिफा की रिपोर्ट नाकाबिले समाअत है। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है समझ से बालातर है। ये तो कहते थे वसाइल दे दो, हम इलेक्शन करा देंगे, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराया तो अनारकी फैलेगी। तो उन दो रिपोर्ट्स को वेटेज नहीं दे रही अदालत, सिर्फ एक बात को वेटेज दे रही है, और वो बात ये है कि वो सियासतदान इकट्ठे बैठ के दरमियानी रास्ता, दरमियानी तारीख निकाल लें। बुहरान से निकालना है अदालत ने। इससे पहले भी अदालत ने 2 मरतबा ऑप्शन दिया। एक मरतबा जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑप्शन दिया, उसके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने बात की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की, तो उस वक्त ये समझ नहीं आई हमारी जो सियासी क़यादत है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो अंडरटेकिंग दी थी वो बड़ी गोलमोल सी अंडरटेकिंग थी, उसमें इस तरह की वजाहत नहीं थी कि दरमियानी रास्ता और बैठ के बात करने के हवाले से। उसमें कहा था कि जी हम जो इंतखाबात में जाएंगे पुरअमन तरीके से जाएंगे, वो भी इस शर्त पे कि दूसरा फरीक भी पुरअमन होगा। तो अब इन सियासी जमातों को एक बात समझ आ गई है कि ये मामलात जो आगे जा रहे हैं इनके तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हुकूमत ने बुनियादी तौर पे अदालत के उस फैसले को तस्लीम कर लिया है जिसको वो कंट्रोवर्शियल बना रही थी, जिसको वो 4-3 का फैसला कह रही थी। यही वजह है कि हुकूमत के अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया है, कुछ वक्त दिया जाए। तो मतलब ठीक है अदिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। आमिर सैद अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि तवक्को है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी और फंड्स की फ्राहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब जो है वो तलब किया गया है, तो क्या देख रहे हैं अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, आज की जो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी उसमें पहले मरहले में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि हम उस हुक्म से वापस नहीं आ रहे जो 4 अप्रैल को जारी किया गया था, और उसमें हमने आगे ही बढ़ना होगा। और वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स की फराहमी से मुतल्लिक जो पूरा मामला पार्लिमान को भेजा उसके ऊपर नज़रसानी करे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि
पोस्ट फैक्टो बाद अज जो अप्रूवल है वो ले ली जाए और फंड्स पहले जारी कर दिए जाएं। उसके ऊपर भी जो वफाकी हुकूमत की तरफ से फंड्स जारी नहीं किए गए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत उस रवैये के ऊपर नज़रसानी करेगी, क्योंकि आम तौर के ऊपर इस तरह की प्रैक्टिस होती है कि जब भी जो मामला हो फंड्स की इजरा का, तो वो फंड्स जारी करने के बाद उनकी अप्रूवल हो जाती है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वफाकी हुकूमत की मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में, और पार्लियामान में ये हो नहीं सकता कि वफाकी हुकूमत चाहे कि पार्लियामेंट से कोई बिल अप्रूव करवाना है और वो अप्रूव ना हो, लिहाजा इसमें अल्टीमेटली जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होती है। तो उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत उस पर नज़रसानी करेगी और फंड्स जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल होगा। दूसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर जाकर ये कहा कि हम अगर एक अच्छे लेवल के ऊपर इस पूरे मसले को जो आइनी बहरान है उसको हल किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना किरदार अदा कर सकती है। ये कहा चीफ जस्टिस ने कि देखिए, जो आइन है उस पर कोई डायलॉग नहीं है, आइन में एक बात लिखी गई है, वो वाज़ेह है कि आइन के ऊपर हर सूरत अमल होना है, लेकिन एक सियासी तनाज़ा है। इस सियासी तनाज़े के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे मामले के हल के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए तैयार है, और हम तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के लिए तैयार हैं कि तमाम फ़रीक़ैन ये बताएं कि क्या 90 रोज़ में तो इंतख़ाबात नहीं हुए, वो वक्त गुजर चुका है, अब कितना जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर इंतख़ाबात हो सकते हैं, ये बड़ा आइनी बहरान हल हो सकता है, ताकि मुल्क किसी बैटल फील्ड के बजाय, किसी जंग का माहौल के बजाय पुरअमन तरीके से इंतख़ाबात को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम ये समझते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ैन बैठें, डायलॉग करें और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले का हल निकालें। उन्होंने कहा कि अगर हम ये समझते हैं कि 14 मई में इंतख़ाबात नहीं हो सकते, तो फिर 8 अक्टूबर से भी पहले इंतख़ाबात हो सकते हैं, लिहाजा इस पूरे मामले के ऊपर बैठने की ज़रूरत है। इस मौके पर अदालत ने जब इस्तफ़सार किया PTI के वकील जो कमरा अदालत में थे फैसल चौधरी से, तो उन्होंने कहा इसके लिए डायलॉग के लिए सिर्फ इस बात का ऐलान के डायलॉग हो रहे हैं, ये कहना ये ज़रूरी नहीं है वफाकी हुकूमत की तरफ से, बल्कि वो माहौल भी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब ये कहा गया कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अगले ही रोज़ जो PTI के सिंध के सदर हैं अली जैदी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला रोज़ बयानात देते हैं कि किसी सूरत 14 मई को इंतख़ाबात नहीं होंगे, जिसने जो करना है कर ले। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये ज़रूरी है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे लगे कि हुकूमत भी संजीदा है। तहम अदालत ने कहा कि हम इस पूरे मामले के ऊपर एक मरतबा तमाम फ़रीक़ैन को सुन लेते हैं, तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर देते हैं, कल ही वो आएँ, अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए, अपने नुमाइंदों के ज़रिए आएँ और आकर अपना मौक़िफ़ पेश करें कि कैसे हम इस मुल्क में जो एक आइनी बहरान है उसको हल कर सकते हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि देखिए, इन हालात में हम कोई ऐसा एक्शन भी नहीं ले सकते जो खिलाफ आइन हो, और ना कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए। लिहाजा दरमियानी रास्ता निकालने की बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कहा गया है कि अब इस मामले के हल के लिए ज़रूरी है कि दोनों फ़रीक़ैन या जो तमाम फ़रीक़ैन हैं वो बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए एक हल की तरफ जाएं, बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर रही है और एक बार फिर सियासी जमातों को मौका दिया गया। आमिर बताएगा, मामला कब तक वाइंड अप होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, कल तक अगर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को बुलाकर बातचीत की जाती है तो कल ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, या फिर मामला ईद की छुट्टियों के बाद ही हल होता दिखाई दे रहा है? देखिए, इतने कलील वक्त में तो शायद ये मुकम्मल ना हो, लेकिन अदालत ने ये ज़रूर कहा कि हम कल भी इसके लिए बैठ जाएंगे, और ये भी पूछा कि अगर ईद हफ्ते के रोज़ हो तो हम जुमे को भी बैठ सकते हैं। तहम अदालत ने कहा कि हम अगर ईद के फौरी बाद को भी इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं कल की तारीख के बाद, तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुकदमे की समाअत करके हम इस बड़े आइनी बहरान के हल की तरफ जाना चाहते हैं और जा सकते हैं। लिहाजा इसमें अगर कल की समाअत के बाद कल कोई हल नहीं निकलता तो फिर ईद के फौरी बाद इस मुकदमे की समाअत होगी, और सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पूरे जो आइनी बहरान है इसके हल की तरफ जाना चाहती है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भी हल निकालना चाहती हैं और सुप्रीम कोर्ट हल की जानिब जाना चाहती है। अदील, ईद के बाद हमने ये भी सुना कि जमात इस्लामी एक कोशिश कर रही है APC बुलाने की, और अदालत में भी मामला अब दरमियानी रास्ता निकालने की तरफ जा रहा है, तो दोनों मामला एक साथ चल सकते हैं? देखिए, अदालत को यकीन दहानी करानी होगी कि ये सारी सियासी जमातें, इनको अंडरटेकिंग देना होगी और इनको इत्तफाक़े राय के साथ ये बैठना होगा, नहीं तो अदालत कह रही है कि फिर उन्हें अपना जो पहला ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट कराना होगा। इसके अलावा
अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनको भी आज रोस्टर पे बुलाया गया और उनको भी कहा गया कि कौम के इस तरह को देखें तो आप भी अपनी क़यादत से बात करें। तो उन्होंने शिकवा किया कि देखें, एक जानिब सराजुल इलाका में मिलने आए, दूसरी जानिब अली जैदी जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अदालत ने यह कहा कि अगर आप एक पर इत्तफाक कर लेते हैं तो फिर पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड देगी, यानी अदालत उसके बाद बहुत सी चीजें तय करेगी। इस हवाले से ये नहीं है कि अदालत इस मामले को छोड़ देगी, कहेगी ये मामला डिस्पोज ऑफ हो गया, सियासी जमातों ने कह दिया। अदालत इसके बाद इसके ऊपर चेक रखेगी कि जिस तरह अभी भी ये जो फैसला आया, 2 मराहल में फैसला आया, तो उसके बाद अदालत ने एक निगरानी का किरदार अदा किया। चैम्बर में अदालत इस मामले को देखती रही। तो इसमें मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए जो वक्त होगा वो ईद के बाद 2-4 दिन होंगे और कल तक सियासी जमातों को बड़ी क्लैरिटी के साथ अदालत को ये मुतमिन करना होगा। उसके बाद फिर अदालत के पास चूंकि इख्तियार है, वो अपना जो फैसला है उस पर नजरसानी कर सकती है, क्योंकि देखें यहां पर आईनी डेडलॉक, बहरानी कैफियत, ये एक आईनी तशरीह से ज्यादा इस मुल्क को बहरानी कैफियत से अदालत निकालना चाहती है। और ये अदालत ने एक मार्जिन दे दिया इन सियासी जमातों को। वो जो 90 दिन का जो डेडलाइन थी उससे भी जब आगे मामला चला गया, अब उससे भी आगे जाने के लिए अदालत तैयार है। लेकिन सियासी जमातें बैठे, आज भी अदालत ने शिकवा किया कि इनको जब पहले ये कहा था उस वक्त तो इन्होंने ये मुस्बत जवाब ही नहीं दिया। आज अटॉर्नी जनरल ने मुस्बत जवाब दिया है तो उसके बाद दरमियानी रास्ता निकल आया। तो आज की जब समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ तो वजारत दिफा की जो दरख्वास्त आ चुकी थी, उसके बाद जो एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की, तो ऐसे लग रहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकलने की शायद बात होगी। उससे पहले तो जो तमाम जो पार्लियामान में जो कुछ होता रहा, जिस तरह से सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है, ये बताइएगा, आपको लगता है कि क्या तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर आ सकेंगी अगर इलेक्शन जो है वो सूबाई होने की बजाय अगर जनरल इलेक्शन की तरफ बात जाती है? तो क्या लगता है कि आपको इमरान खान साहब मुत्तफिक हो सकेंगे? देखिए, इतना आसान तो नहीं है। ये सब कुछ किया गया, हुकूमत वाज़े तौर पे कहती है, हुकूमत की पॉपुलैरिटी को भी देखा जाए तो इतना आसान नहीं है कि हुकूमत कहे कि जून में इलेक्शन करा दें। अगर जून में ही इलेक्शन कराने थे तो 14 मई को इलेक्शन कराने में क्या हर्ज था। फिर एक और मामला, एक ऐसा मामला था जिसमें आज अदालत ने भी कहा कि इससे पहले ये क्यों नहीं टेकअप किया गया। अटॉर्नी जनरल से भी हम पूछेंगे कि मिसाल के तौर पर जब एक सूबे में एक पार्टी की हुकूमत होगी, वफाक में इलेक्शन हो रहे होंगे, तो इससे वो जो स्पिरिट है निगरान सेटअप की, वो चीजें कंप्रोमाइज होंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। तो ये पहले क्यों वो पॉइंट्स जो है नहीं उठाए गए? तो इससे चीज सामने ये आई कि हुकूमत इसको सिर्फ रुकवाना चाहती थी, इलेक्शन जल्द नहीं कराना चाहती थी। अभी भी सिर्फ आसिफ अली जरदारी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर 14 मई को भी होते हैं तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है, लेकिन वो मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो ये कहते हैं अच्छा अगर इकट्ठे इंतखाबात कराने हैं तो फिर फौरी कराएं, मैक्सिमम अगर 14 मई से लेके जाने आगे तो बड़ी करीब तरीन तारीख में लेके जाएं। तो इसमें कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। इसमें जो फ्रीकैन है उनको लचक दिखानी होगी। ये लचक दिखाए बगैर ये मामला सेटलमेंट की जानिब नहीं जाएगा। हुकूमत के अगर पास ये ऑप्शंस 3-4 दिन में वो कि उनके पास ऑप्शंस की विंडो काफी महदूद है। अदालत कह चुकी है कि 8 अक्टूबर की जिद भी छोड़नी होगी। अब 14 मई से आगे जाते हैं तो आइन से इनहराफ भी होगा। तो बीच का रास्ता 1 तारीख 1 महीना वो कौन सा हो सकता है? देखें, सबसे पहले जो आपने बात पूछी कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है, ऐसे लगता है जो हुकूमती शख्सियात से बात भी करे तो ऐसे लगता है कि टाइम गेन करने की कोशिश की जाएगी। इस मामले को किसी तरीके से, अभी ये जो तलवार लटक रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए किसी तरीके से अदालत को कायल किया जाएगा। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं होगा। अदालत पीछा नहीं छोड़ेगी, अदालत निगरानी करती रहेगी। अदालत ने यह तय कर लिया है, अदालत ने आला शख्सियात को मैसेज दे दिया कि इस मामले से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दरमियानी रास्ता निकाले, ऐसे नहीं होगा कि कल को अंडरटेकिंग दे दे और ईद के बाद कोई पूछने वाला ना हो, फिर एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाए। हुकूमत के पास बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो अटॉर्नी जनरल ने आज जो पत्ता फेंका है वो इस स्ट्रेटेजी के तहत फेंका है कि इस मामले को जितना आगे लेके जाया जा सकता है, चाहे वो चंद दिन ही क्यों ना हो, इस मामले को ये तलवार लटकी है। अब अगला मरहला जो कि अदालत ने कहा है कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है अभी अदालत उस पर नहीं जाना चाहती। तो हुकूमत को अंदाजा हो गया कि अब ये मार्जिन कम होता जा रहा है, इसमें तसादुम की जो कैफियत है इसमें फिर सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये टाइम गेन करने की भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा जो कि बात आप कर रहे हैं, अदालत ने जो इंतबाह किया कि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं, फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते, तो वो गैर मामूली नताइज क्या हो सकते हैं और किसके सर पर तलवार लटक रही है? एक बात बड़ी इसमें जस्टिस उमरता बंदियाल साहब और बाकी दो जज साहिबान ने जो बड़े दिल का मुजाहरा किया। देखें, ये इफ्तिखार चौधरी साहब वाला दौर भी हमने कवर किया है, साकिब निसार साहब वाला दौर भी हमने कवर किया है। इस तरह की तो स्टेज ही नहीं आती थी। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता था और उसके बाद कटहरे में खड़ा किया जाता था, अगली समाअत के ऊपर फिर कहा जाता था जी तौहीन अदालत लगेगी। उमरता बंदियाल साहब ने इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है, इस सियासी सूरत हाल में उन सियासी शख्सियात जो कि सियासी सरबराहान हैं मामलात को चलाने वाले, उनको अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया। अभी तक उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के सरबराहान या जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया। उसमें भी फिर आगे टेक्निकल चीजें बीच में आ गई। अदालत को अंदाजा है कि उसकी पावर्स क्या हैं। अदालत तौहीन अदालत लगाना चाहे, आईन ने पावर दी हुई है, लेकिन अदालत ना तो किसी को सियासी शहीद बनाना चाहती है। इस वक्त अदालत बहरानी कैफियत से निकालना चाहती है, ना कि मजीद बहरान पैदा करना चाहती है। लेकिन अदालत को भी एक चीज रियलाइज जरूर हुई कि रोड़े अटकाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मौकफ अपनाया गया, अदालत ने आज उस पर बड़ा हैरानी का इजहार किया। तो अदालत अब ये समझती है, चाहती है शायद कि ये मामला अगर इस तरह हल होता है तो हो जाए, क्योंकि इस तरह से इंप्लीमेंटेशन में बड़े मसाइल तो आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें अदालत लग जाएगी, उसमें किसी का नुकसान हो जाएगा, कोई सियासी शहीद बन जाएगा, किसी को बयानिया मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली बहरान तो अपनी जगह मौजूद रहेगा। इलेक्शन तो नहीं होंगे, इलेक्शन अदालती अहकामात पर अमल दरामद तो इंतजामिया ने कराना है, अदालत ने खुद जाकर अमल दरामद तो नहीं कराना। आर्टिकल 190 भी अगर इन्वोक होता है तो ये जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं, ये एग्जेक्टिव अथॉरिटीज जो हैं वो तो पहले ही ये कह रही हैं कि जी हमने इंतखाबात नहीं कराने। वजीर दाखिला एग्जेक्टिव अथॉरिटी का हिस्सा है, वो कहते हैं जी जो मर्जी ये कर लें, इलेक्शन नहीं कराने। लेकिन अब लचक उन्हें भी दिखानी होगी, लचक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दिखानी होगी। अगर से भी जो है वो रिमार्क्स दिए गए, उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, उन्होंने कहा है कि सुना है कि कुछ वुज़रा जो हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है अक्टूबर में भी नहीं होंगे। तो इस तरह के भी रिमार्क्स दिए गए हैं। देखिए, ये बात तो हुकूमत डंके की चोट पे कह रही है। वो कहते हैं जी इलेक्शन हो सकता है, इससे आगे चले जाएं। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें शहर इक़्तिदार में सुनी गई। 1 साल तक असम्बली की मुद्दत आगे ले जाने के हवाले से इमरजेंसी वाला जो चैप्टर हैं वो खोल कर पढ़े गए। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अपनी जगह, उसके नताइज मुल्क पे क्या होंगे वो अपनी जगह, लेकिन इंतखाबात आगे ले जाने के हवाले से ये सोच जरूर मौजूद है। मौलाना इस पे कमेंट कर चुके हैं, मौलाना इस पे बात कर चुके हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये मामलात 8 अक्टूबर से भी आगे लेके जाने का प्लानिंग जो है वो कुछ लोग उनके ज़हन में है। आज अदालत ने ये कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये वो सवालात थे जिनके कोई मंतकी जवाब नहीं थे, तो जिससे इस बात को तकवीयत मिलती है कि वाकई हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन तो शायद 8 अक्टूबर से भी आगे ले जाए जाए। लेकिन बहरहाल ऑफिशियली इसको इस तरह से नहीं कहा गया, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं, जो जिम्मेदार उनके जो वुज़रा हैं, जिस तरह वो जो पब्लिक गैदरिंग से बात करते हुए कहते हैं जी जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जब तक फलां शख्स जो है वो मौजूद रहेंगे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा चर्चा, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट रेस किया गया है आज जजेस की जानिब से समाअत के दौरान। आमिर, आप चूंकि इस हेयरिंग के दौरान मौजूद थे और आपने तमाम तर हेयरिंग को खुद सुना है, जब जजेस की जानिब से कहा गया कि क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की गई थी, वफाकी हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत लाजमी है, हुकूमत की ग्रांट असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? यानी एक बड़ा बेसिक पॉइंट था जो अदालत की जानिब से बताया गया, और हुकूमत इस पर कैसे खेली? क्या हुकूमत को इल्म नहीं था कि जिस तरह से वो ये काम कर रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस उल्ट हो सकते हैं इसके खिलाफ? देखिए, समाअत के स्टार्ट में ही जब इस पूरे मामले जो रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया, वजारत ख़जाना की रिपोर्ट का भी और स्टेट बैंक और साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि देखिए जो वफाकी हुकूमत का इख्तियार है
वो उसने कैसे डेलीगेट कर दिया पार्लियामेंट को, और जब पार्लियामेंट में वो मामला गया, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जो पूरा स्टेट है वो बड़ा क्लियर है कि वफाकी हुकूमत उसी की होगी जिसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी, Exactly. जिसकी अक्सरियत होगी। तो ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म जिनकी काबीना है उनकी मंजूरी के बाद पार्लियामान उसको मुस्तरद कर दे? तो इसका तो मतलब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। ये कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने, लिहाजा उन्होंने कहा कि देखिए इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। सो इनिशियली जो तमाम तर कार्रवाई थी उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपने जो भी अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया उसके नताइज बड़े वाज़ेह हैं और सबको पता है, लिहाजा आप उनको ज़रूर जहन में रखिएगा। यही वो कॉन्सिक्वेंसेस थे जिस पे अदालत ने उन्हें पहले समझाया कि देखिए 4 अप्रैल का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत होगा, और उस हुक्म में अब अदालत उससे पीछे नहीं आएगी, अब अदालत ने आगे ही जाना होगा। लिहाजा एक तो अदालत ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया